नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक महिला प्रियंका नाम की ये महिला है, रात को आज़ाद नगर लाल बत्ती चौक से ये अपने किसी इवेंट के अंदर जाती हैं। वहाँ पर अपने पति के साथ, अपने दो बच्चों के साथ, दो बच्चे, एक 10 साल का, एक 10 महीने का, दोनों के साथ जाती हैं। इसके बाद होता क्या है मैं बताती हूँ। इस महिला के 3-4 लोग आते हैं, लड़के आते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके बाद इनके साथ बदसलूकी की जाती है। और हमेशा से कहा जाता है कि अकेली महिला के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये महिला प्रॉपर गाड़ी के अंदर, शीशे बंद गाड़ी के अंदर अपने पति और अपनी पूरी फैमिली के साथ ही वहां पर आकर के कुछ गुंडे जो है, कुछ गुंडे बदमाश, उनको नाम दिया जा सकता है, जैसी उन्होंने हरकत की है, मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन युवा बताए जा रहे हैं, नशे की हालत में आते हैं, महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, अपहरण करने की कोशिश करते हैं। और 8:30 बजे, कोई ज्यादा समय नहीं होता, हिसार जैसे शहर में, वो भी जहाँ पर लगातार नारा दिया जा रहा है विधायक की तरफ से, मेयर की तरफ से, सांसद की तरफ से कि इतना सेफ हिसार अब बना दिया गया है। वहां पर जो है शाम के समय महिला के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है। और उसके बाद आपको बताती हूँ क्या होता है। उसके बाद वो 3-4 युवक आकर के धमकी देते हैं कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो भाई, हमारा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ उठना बैठना है। यही कहा गया था आपको? जी बिल्कुल। और 3-4 लड़के नहीं थे, 5 लड़के थे पूरे। वो पांचों ही नशे की हालत में थे। और मैं अपने इवेंट के सिलसिले में जा रही थी, जैसे कि मैडम ने बताया है। और हम किसी भी इस तरह के उसमें नहीं थे कि हमें किसी से भिड़ना है या कुछ करना है। हम अपने रास्ते जा रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी आकर रोकी हमसे। वो मेरे हस्बैंड ने उनसे बात करने की कोशिश की कि कोई गाड़ी रोकी गई है जी। तो जैसे ही शीशा नीचे हुआ है, उनमें से एक लड़का जो ड्राइव कर रहा था, जो अब बताया जा रहा है कि बालसमंद का है और आज उसकी शादी भी है। ठीक है, आज उसकी शादी है, लेकिन ये मामला आपको बता दूं कि हिसार के एसपी तक पहुंच चुका है, आईजी तक पहुंच चुका है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक हमें नहीं पता है वो युवा है कौन। लेकिन मैडम को पता है कि वो युवा कौन है, शादी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या लगता है अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि वो युवा कौन है। मुझे उतनी ही बातें पता है जो पुलिस कर्मियों ने मुझे बताई हैं कि 5 लड़के हैं, जिसमें से बालसमंद का नाम आया है, सिसाई का नाम आया है, नवदीप कॉलोनी का नाम आया है। मैं किसी पे अपने आप से उंगली नहीं उठाऊंगी जब तक वो लड़के 5 के 5 वही लड़के। ये बताइए, गाड़ी में आप लोग बैठे थे, 5 युवा आए, उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके साथ? 5 युवा आए, मेरे हस्बैंड ने शीशा नीचे किया, पूछा क्या बात है, क्योंकि बहुत बड़ा या ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मात्र रात के शाम के 8 से 8, सवा 8 के बीच का टाइम था, जो कि एक नॉर्मल टाइम होता है। हम परिवार के साथ थे अपने। तो पूछा गया शीशा नीचे उतार के, कोई जवाब नहीं मिला। सीधा उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, पीटना शुरू कर दिया मेरे पति को। दूसरी साइड से दूसरा लड़का आया, मेरे हाथ में मेरा बच्चा था, उसको हाथ से फेंका गया। 10 महीने के बच्चे को मुझे बाहर निकाला गया। फिर जब मेरे पति पे वो बाकी 4 लड़के चढ़ने लगे, मतलब उनको पीटने की कोशिश की गई, तो मैं उसमें से उनको छुड़ाने के लिए आगे आई। मैंने उनके बाल नोचे, लड़कों के कपड़े फाड़े। मुझे आगे से इतना एफर्ट दिखाते हुए, स्ट्रगल लेते हुए, उन्होंने मुझे उठा के, कि ये लड़की क्या समझती है अपने आप को, उठा के अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश की है। यानी कि अपहरण करने की कोशिश की? अपहरण करने की कोशिश इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं सफल हो गई अपने आप को बचाने में। कोशिश इसलिए कही जाएगी क्योंकि मैं अपने आप को बचाने में सफल हो गई। आपकी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई या खुद की गाड़ी में? गाड़ी में क्यों बिठाएंगे? जब अपहरण करेंगे तो खुद की गाड़ी में लेके जाएंगे। लेकिन मैंने उन 2 लड़कों को काटा भी है अपने आप को छुड़वाने के लिए। उनके हाथों पे वो निशान भी मिलेंगे, दोनों हाथों पे, एक के एक हाथ में, दूसरे के दूसरे हाथ में। उसके बाद जब उन्हें तब भी लगा कि मैंने उन्हें काट लिया, मैं बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही हूँ, और मेरी ये हरकतें, मतलब मेरे साथ जो हो रहा था वो सब देख के भीड़ इकट्ठी होने लगी। और पीसीआर की जब बातें शुरू हो गई तो 4 लड़के ऐसे ही भाग गए। गाड़ी में नहीं बैठे वो ऐसे ही भाग गए साइड में नहर की तरफ। और एक जो मेन लड़का था, वही जिसकी आज शादी है, वो गाड़ी लेके भागने लगा। जब वो भागने लगा, मेरे हस्बैंड बच्चों को संभालने लगे, मैं गाड़ी को रोकने लगी आगे से कि वो गाड़ी लेके ना जा पाए, पुलिस आ जाए और वो पकड़ में आ जाए। लेकिन उसने मुझ पे गाड़ी चलाने की कोशिश की, मुझे मारने की भी कोशिश की। यानी कि आप आगे खड़ी थी गाड़ी के, लेकिन उन्होंने रेस जो है प्रॉपर दी हुई थी। चाहे अगर आप आगे से नहीं हटती तो शायद आज ये जिंदा नहीं होती। जी बिल्कुल। हाथ ना खींचते तो ऊपर चढ़ी थी गाड़ी। ये तो है ही नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मर्डर ही हो जाता वो तो। फिर
धाराएं जो पुलिस ने लगाई अच्छा, है। मुझे ये बताइए आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया? क्या आपके साथ मार पिटाई भी की गई, कपड़े भी फाड़े गए आपके? देखिए, ऐसी लैंग्वेज जो एक पारिवारिक औरत यहाँ पर नहीं यूज कर सकती है, ऐसी अभद्र लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया गया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, और जो गलत हो सकता था वो सब हुआ है। ये आप मेरे बिना बोले समझ जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि आपको क्या लगता है ऐसी घटनाएं होने के बाद, मैरिड है, अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, वो भी प्रॉपर गाड़ी के अंदर, आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है तो और लड़कियां कैसे सेफ होंगी? बिल्कुल सेफ नहीं है। आप भी सेफ नहीं हो, बिल्कुल सेफ नहीं हो आप भी। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कल को कौन आ जाए कि तुम क्यों रिकॉर्डिंग कर रही हो, क्योंकि ऐसा सुनने में आया जो बीच में वहाँ गवाह थे उनके पास ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, इधर उधर से दबाव बनाया जा रहा है, वो बेचारे क्या करें। अब कोई कल को गवाह भी पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। रसूखदार बंदा बंदे हैं, देखो उसकी शादी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इतने रसूखदार है, वो रसूख देखने को भी मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी हमारी हेल्प कर रहा है, पूरी मदद कर रहा है। ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आप लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 दिन हो चुके हैं, मेरे ख्याल से जितना मेरा अनुभव कहता है कि 4 से 5 घंटे के अंदर पुलिस को सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन अभी तक जो है 48 घंटे हो चुके हैं और अब तक आपके सामने कुछ नहीं आया है। मैडम एक तो चलो जिसकी शादी है उसका रसूख है, और साथ वाला कोई तो होगा, किसी को तो करे। आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा क्राइम करता है, मैं अगर कुछ करता हूँ तो मेरे घर के उठा लिया, मेरा यार दोस्त उठा लिया, किसी को तो उठाता है कोई। ठीक है, अभी अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। आपकी जो उनके भाई से बात हुई है तो उनके इन्वॉल्व होने के बाद भी आपका मैटर जो है सुलझ नहीं पा रहा, क्यों? मैं वही बता रही हूँ, आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके दूसरे दिन माननीय दिग्विजय जी का फोन आया है हमारे पास। पहले ये बताइए उन लड़कों ने आपको क्या कहा था दुष्यंत चौटाला का नाम लेकर के? उन्होंने ये कहा था, मेरा हाथ पकड़ते हुए, जब मैं अपने पति को बचाने की, छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने कहा ये क्या समझ रही है खुद को, इसको डाल गाड़ी में। तो मैंने कहा तू मुझे गाड़ी में डालेगा, तू है कौन, क्या चीज़ है तू? तो उसने कहा था कि दुष्यंत के साथ बैठता हूँ और बागड़ी का बेटा हूँ, जब बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है हमारा। तो ये चीजें उन्होंने बोली हैं। और अगले दिन क्या हुआ आपके साथ? अगले दिन सुबह मेरे पास माननीय दिग्विजय जी का फोन आया था। यानी कि उनका खुद फोन आया, खुद के पर्सनल नंबर से? ठीक है, हाँ जी, मेरे हस्बैंड के पास उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये जो घटना आपके साथ घटी है बहुत ही निंदनीय है, हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो और वो कहीं भी छुपा हो, वो अरेस्ट ही होगा। अगर वो हमारी मतलब पार्टी का है भी तो हम उसको निष्कासित करेंगे, ये उन्होंने मुझे बोला है। लेकिन उनका इतने बोलने के बाद मेयर साहब ने इस पूरे मेरे मैटर में इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, लेकिन उसमें एसपी साहब ने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आप हिसार के एसपी से मिलकर के आई हैं, उनकी तरफ से आपको क्या कुछ कहा गया? मीटिंग में आपकी क्या निकला है? उनके तरफ से पूरा आश्वासन है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और उनके संज्ञान में पूरा ये मामला है। ठीक है, आप बताइए अगर उनके संज्ञान में पूरा मामला है, 2 दिन हो चुके हैं, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, ये सवाल आपने उठाया नहीं? काम कर रही है जी, लेकिन वो देखिए तफ्तीश में ये बोलूँगी कि वो टेम्पररी नंबर था, ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ है वो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रही हूँ। वो टेम्पररी नंबर की फ़ोटो भी वहाँ पे जो कांस्टेबल नियुक्त थे उस नाके पे उन्होंने ही खींची थी। उस टेम्पररी नंबर का होता है जो किसी के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होता, वो आरटीओ से नहीं पता चल सकता है, इसलिए वहाँ पर एजेंसी पे जाके दूसरे दिन उसका भी पता चलाया गया। ठीक है, वहाँ से ही पता चला कि भाई एक्चुअली में वो लड़के कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, किसके नाम गाड़ी है, वो सब वहीं से पता चला। यानी कि देखने में वो लड़के कैसे लग रहे थे? अच्छे घर के लग रहे थे, कैसे लग रहे थे? दारू पिया हुआ, नशा किया हुआ, चाहे वो अच्छे घर का हो, छोटे घर का हो, और जिस तरह की उन्होंने हरकत की है वो जानवर ही थे, इंसान तो नहीं थे। ठीक है, इस केस के अंदर दिग्विजय चौटाला, जिनके भाई उप मुख्यमंत्री यानी कि राज्य के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, जिनके एक इशारे के ऊपर सभी काम होते हैं, इसके बाद जो है इसके अंदर दुष्यंत चौटाला खुद इन्वॉल्व है, इसके बाद हिसार के मेयर गौतम सरदाना इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके बाद अगर बात की जाए एसपी खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, लेकिन फिर भी 2 दिन का समय लग रहा है। 2 दिन के बाद भी अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर से भी प्रेशर बन रहा है पुलिस के ऊपर? देखिए ये अंदर की बातें मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं हिसार में 2005 से यहाँ पर आई हुई हूँ,
मैं हिसार वालों पे, हिसार ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो मैं हिसार वालों पे, हिसार की पुलिस पे विश्वास करती हूँ और मैं आज मुझे ये उम्मीद है कि आज उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके की आपके साथ घटना हुई, क्या वो सिर्फ एक घटना लेकर के चले या फिर उस घटना का असर जो आपके पूरे जीवन के ऊपर पड़ने वाला है? जी, एक सीख तो मैं ज़रूर लेके चलूँगी, ये एक बहुत बड़ी सीख है और सिर्फ ये मेरे लिए सीख नहीं होगी, जिनने वो वीडियो देखा है आप लोगों के माध्यम से, ये उनके लिए भी एक सीख है। और मैं यही कहूँगी, कभी भी किसी औरत को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप आगे से अपने आप को ताकतवर दिखाते हो, अगर वहाँ कोई लड़की कमज़ोर पड़ जाती, मैं आपको कसम से कह रही हूँ, उस मौके की जो मतलब वो कीमत थी, अगर कोई लड़की कमज़ोर पड़ जाती तो वो 5 लड़के उसको गाड़ी में डालकर ले जाते। बिल्कुल आपके सामने ये मामला है, हिसार के आज़ाद नगर लाल बत्ती चौक का ये मामला है। शाम को 8 साढ़े 8 बजे ये मैडम जो है अपने एक इवेंट के अंदर जाती है पूरी फैमिली के साथ। उसके बाद इनके साथ इस तरीके की घटना की जाती है। 5 लड़के जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का नाम लेकर के इनको अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और इतनी बदतमीजी इनके साथ की जाती है, जबकि इनका पूरा परिवार इनके साथ होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके की महिला जो इतनी एनर्जेटिक तरीके से उस सिचुएशन का सामना करती है, उनको ही नहीं बख्शा जाता, तो एक कमज़ोर लड़की कैसे बच पाएगी? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी भी पुलिस प्रशासन प्लीज़ कुछ सबक ले, अपने जो भी उनके टैक्स हैं, जिस हिसाब से वो चलते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। बिकॉज हम लोग अभी तक संतुष्ट नहीं हैं जिस तरीके से हमारी पुलिस प्रशासन हम औरतों की या हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। आप ये बताइए, आज आपके परिवार के साथ हुआ है, कल किसी और के भी परिवार के साथ हो सकता है, तो आप क्या अभी भी अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? जिस तरीके से आप लोग मीडिया के अंदर दिन भर दिन और भी ज्यादा आते जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको दोबारा से हमला किया जाए या फिर मैडम के 2 छोटे बच्चे, इनको भी कहीं ना कहीं अगर बाहर खेल रहे हो उठा करके ले जाए फिर? कोई बड़ी बात नहीं है जी, ऐसा है, हमने हिसार की गर्मी भी देखी है, सर्दी भी देखी है, यहीं पले बड़े हैं, सब जानते हैं, अच्छे भी जानते हैं, बुरे भी। 36 बिरादरी का शहर है, किसी से कभी कोई रंजिश नहीं। जो भाई मेरे को लाइव देख रहे हैं जानते हैं हिसार में क्या है क्या नहीं है, सभी आदमी हैं। आप ये बताइए डर कितना है? डर अभी भी कितना है? डर मैडम एक बात बताओ, सबसे बड़े बड़े बंदे सब फ़ोन कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। उन्होंने तो एक ही बात कही थी, हम रसूखदार हैं, हमारा बाल भी पाड़ लियो। ये है अभद्र लैंग्वेज, वो जो उन्होंने बोली थी, और वो जो बोली वो तो करके दिखा रहे हैं, वो तो अपने उस पर कायम है, वो तो अपने उस पे कायम है। तो क्या बिगाड़ लिया हमने उनका, आप ये बताओ। मैडम आप बताइए, 2 छोटे बच्चे आपके हैं, आपके पति काम के ऊपर जाते होंगे, घर पर भी आप अकेली होती होंगी, तो डर कितना है कि एक सेकंड कि ऐसे डर के थोड़ना जिएंगे, मारेंगे मार देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन जो एक पुलिस प्रशासन होता है वो कितना अलर्ट है इस चीज पे। मेरे साथ जो हादसा हुआ वो रोका जा सकता था, क्योंकि वो नाके पे हुआ। सीसीटीवी कैमरे थे, वहाँ कैमरे थे जो चलते नहीं है, वो कैमरे चलते नहीं है। वहाँ पे नाके पे पुलिस थी, अगर पुलिस वहाँ होती तो हमारा केस इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो हादसे होते हैं, लेकिन जो पुलिस जिस चीज के लिए रही, मतलब पुलिस को जिस चीज के लिए बनाया गया है, वो अगर उतनी अलर्टनेस के साथ रहे तो शायद वो हादसे होने से बच। आप लोग देख सकते हैं कि नाके की ये बात है, नाके के ऊपर पुलिस का होना बहुत जरूरी था। हर नाके के ऊपर पुलिस का तैनात होना जरूरी है, अपनी ड्यूटी निभाना जरूरी है। लेकिन पुलिस वाले अक्सर क्या करते हैं कि अपनी ड्यूटी छोड़ करके घर जा करके सो जाते हैं या फिर कहीं और जा करके जो है बात मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसों का शिकार जो है कमजोर नहीं बल्कि कहूंगी स्ट्रॉन्ग महिलाएं हो जाती हैं। जी, कोई भी हो सकता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा परिवार था, ये हिसार का कोई भी परिवार हो सकता है, कहीं का भी कोई भी परिवार हो सकता है। तो प्लीज इस केस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और सारे हिसार वाले मेरा इसमें सहयोग दें। बस इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस महिला के साथ अगर आज ऐसा हुआ है तो कल जो है किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोगों को इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि ये हादसा जो है आखिरी हादसा हो हिसार का, और इससे पुलिस जो है इतना ज्यादा सबक ले सके कि आगे किसी महिला के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करने की, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर के, किसी पावर के अंदर बैठे आदमी का नाम लेकर के किसी व्यक्ति की ये करने की हिम्मत ना हो। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, एक बार गुजारिश करना चाहूंगी, प्लीज जो है इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को खुद यहाँ पर आकर के ये मामला कहीं ना कहीं जो है सुलझाना पड़े, समझौता करवाना पड़े। खैर, आगे भी आपको इस मामले से जुड़ी अपडेट दिखाती रहूंगी, तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।